सिसोदिया के वकील विवेक जैन हैं हमारे साथ और हम ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के निजी मुचलके यानी बेल बॉन्ड पर मनीष सिसोदिया को तुरंत रिहा करने का, जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। विवेक जी, आज के इस ऑर्डर के खास चीजें क्या क्या हैं? हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी में। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही हिस्टोरिक ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से सुलझा दी हैं, जो इतने समय से लॉ, पीएमएलए लॉ में या ईडी के लॉ में इतने समय से जो इतनी सारी कुकृतियाँ थी, वो सारी आज सुलझा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है और ये भी ऑब्जर्व किया है कि आजकल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब मामलों में जहां पे कि ट्रायल डिले हो रहा है। तो उन्होंने हिदायत भी दी है कि सुप्रीम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड कंसीडर ऑल दिस एंड शुड रिलीज पीपल ऑन बेल इन सच केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो ईडी का जो मामला था, ईडी ने ये कहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करी है मनीष सिसोदिया साहब ने, इसके कारण डिले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उस एप्लीकेशंस के कारण बिल्कुल डिले नहीं हुआ है ट्रायल। डिले हुआ है ट्रायल क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बार बार स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया, और पूरा ही नहीं किया इन्वेस्टिगेशन तो कंक्लूजन की तो बात ही बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें तो इसमें न केवल लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट बल्कि दोनों एजेंसियां सभी रडार पर आई हुई हैं। न्यायिक प्रक्रिया की समझ को लेकर भी बात की है कोर्ट। नहीं, ये रडार पे आना तो मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द लॉ राइट। उन्होंने ये कहा है कि लॉ क्या होना चाहिए। उन्होंने वापस जो हमारे जजमेंट्स है, जब से आज़ादी के बाद से सारे जजमेंट्स हमारे कहते हैं कि आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी से है रिलेटेड, दैट शुड बी गिवन द प्राइमेसी। और सुप्रीम कोर्ट ने वापस वही दोहराया है कि भाई आर्टिकल 21 जो है इट्स द प्राइमेस्ट, इज द फर्स्ट राइट, इज द मोस्ट फाउंडेशनल राइट एंड हैज टू बी कंसिडर्ड बाय ऑल कोर्ट, वेदर इट इज पीएमएलए और एनी अदर कोर्ट, इट डजंट मैटर। इफ द ट्रायल इज डिलेड, अ पर्सन इज इनसाइड फॉर सम टाइम, यू हैव टू रिलीज पर्सन ऑन बेल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बेल का मतलब क्या है। बेल का मतलब यह है कि अक्यूज्ड जब ट्रायल होगा तो प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने अच्छे से समझाया कि देयर इज ओनली वन कंसिडरेशन व्हिच नीड्स टू बी टेकन इन केयर ऑफ, व्हिच इज कि अक्यूज्ड प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा ट्रायल कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि इस मामले के अंदर मनीष सिसोदिया के अंदर ऐसी कोई शंका नहीं है कि वो ट्रायल में नहीं रहेंगे। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, जो दर्शक हैं, उनको ये जानना है कि इस आदेश से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत में तो फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली ये ऑर्डर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी मदद करेगा। और एक्चुअली मिस्टर केजरीवाल की तो सिर्फ सीबीआई की बेल है, वो पीएमएलए वाला स्ट्रिंजेंट प्रोविजन भी नहीं है। तो इन एनी केस, क्योंकि ये सेम मामला है, इसके ऊपर मदद करेगा। और मिस्टर केजरीवाल जिसकी हम फाइल करेंगे उनकी याचिका, उनकी भी याचिका में मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर बेल बहुत जल्दी हो जाएगी सीबीआई मैटर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी विवेक जैन का ये साफ कहना है कि इस ऑर्डर से मनीष सिसोदिया तो बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर जेल से बाहर आ रहे हैं, और ये बेल का ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय एक चाबी होगा जिससे अरविंद केजरीवाल के भी जमानत के दरवाजे खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर राहतों भरा फैसला है और आगे के लिए भविष्योन्मुखी है आम आदमी पार्टी के लिए। वो भविष्य भी देख रही है कि उसमें भी राहत मिलने के आसार हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।